चुनौती तो हर सीट ही है, क्योंकि आप ऐसी ताकत से लड़ रहे हैं जो सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो किसी को अरेस्ट करा सकता है, जेल में अरेस्ट करा सकता है, खरीद सकता है, तोड़ सकता है, ब्लैकमेल कर सकता है। उस तरह की ताकत है। ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग सब कुछ जेब में रखे हुए हैं। अगर भाजपा साजिशों के बल पे जीतती है, जो कि जीतने नहीं जा रही है, तो आप समझ लीजिए कि यह भी संभव है कि देश में ये आखिरी चुनाव है। मुख्यमंत्री का जो गढ़ है, जो घमंड लोगों को है, जिनको लग रहा है कि हम कभी इधर उधर पेंडुलम बने रहेंगे और जनता भी पीछे पीछे पेंडुलम बने रहेगी, तो जनता पेंडुलम नहीं है। भाजपा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इतनी बुरी तरीके से घिरी हुई है, ईडी की हिम्मत है कि चूं कर दे उसके ऊपर। लोकसभा चुनाव के लिए महागठबंधन की सीट शेयरिंग के बाद भाकपा माले ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, जिसमें संदीप सौरभ पालीगंज के विधायक है और नालंदा से प्रत्याशी के तौर पर उतारे गए हैं। कितनी बड़ी चुनौती है नालंदा हम लोग जीतेंगे। चुनौती तो हर सीट ही है, क्योंकि आप ऐसी ताकत से लड़ रहे हैं जो सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो किसी को अरेस्ट करा सकता है, जेल में अरेस्ट करा सकता है, खरीद सकता है, तोड़ सकता है, ब्लैकमेल कर सकता है। उस तरह की ताकत है। ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग सब कुछ जेब में रखे हुए हैं। पुलिस, फौज सब कुछ जेब में रख के चल रहा है। वैसी ताकत से लड़ना तो जाहिर सी बात है कि चुनौती है, लेकिन ये चुनौती किसी इंडिविजुअल कैंडिडेट के ऊपर नहीं है, बल्कि ये चुनौती जनता के ऊपर है। और मैं ये कह सकता हूँ, आज की जो स्थितियाँ हैं, अगर उसको गहराई से कोई अध्ययन करे तो ये तय बात है कि 24 का चुनाव अगर भाजपा साजिशों के बल पे जीतती है, जो कि जीतने नहीं जा रही है, तो आप समझ लीजिए कि ये भी संभव है कि देश में ये आखिरी चुनाव हो जाए। ये मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरीके से नालंदा का सीट दिया गया, 3 बार से सिटिंग है, कौशलेंद्र कुमार है जेडीयू से। 3 बार से सिटिंग है, लेकिन 3 बार का 15 साल के कार्यकाल में उन्होंने नालंदा के लिए क्या किया, ये आप वहाँ की जनता से पूछिए। भारी आक्रोश है लोगों में। आप किसी मुख्यमंत्री के करीबी हो सकते हैं, लेकिन इसके बिहाफ पे आपको हर बार जिता दिया जाए, ये जनता नहीं चाहती है। मुख्यमंत्री का गढ़ भी कहा जाता है नालंदा। तो गढ़ को ही तो तोड़ना है। मुख्यमंत्री का जो गढ़ है, जो घमंड लोगों को है, जिनको लग रहा है कि हम कभी इधर उधर पेंडुलम बने रहेंगे और जनता भी पीछे पीछे पेंडुलम बने रहेगी, तो जनता पेंडुलम नहीं है। जेडीयू की तरफ से कहा जाता है कि नालंदा से चाहे कोई भी उतर जाए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो वहाँ पर सारे जो मिथ हैं, ये सारे जो मिथ हैं वो टूटेंगे। और कई सारे सीटों पे आपको बिहार में, खास करके बिहार जो है वो चौंकाने वाला रिजल्ट देने जा रहा है। नीतीश कुमार को इस बार बिहार में खाता भी नहीं खुलेगा। अगर आपकी बात की जाए तो आप आगे अब कौन सा मुद्दा लेकर के चुनाव लड़ने जाएंगे? जनता के सवाल देखिए, हर सवाल पे हमने संघर्ष किया है। सदन में किया है, सदन के बाहर सड़क पर किया है, वैचारिक रूप से हम लोग लड़े हैं। शिक्षकों के सवाल हैं, युवाओं के सवाल हैं, किसानों के सवाल हैं, महिलाओं के सवाल हैं, डेमोक्रेसी का सवाल है, देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल है। ये सारे सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, उन सबको लेकर हम लोग लड़ेंगे। जिस तरीके से भाजपा की तरफ से कहा जा रहा है कि मोदी की लहर है और 400 पार अब की बात। अब 400 पार अगर इनका इतना ही कॉन्फिडेंस रहता तो झारखंड के सीएम को जेल में डालने की ज़रूरत नहीं थी। सिटिंग सीएम दिल्ली का अरविंद केजरीवाल, उनको जेल में डालने की ज़रूरत नहीं थी। आप पूरे देश के अंदर सारी पार्टियों को बैंक खाते, जिस तरीके से कांग्रेस का बैंक खाता सीज कर दिया गया और ईडी जाकर के ज़बरदस्ती किसी के खाते से आप पैसा निकाल ले रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आज से 25 साल पहले आपके खाते में कुछ गड़बड़ी थी, उसका फाइन अभी दीजिए। आप भाजपा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इतनी बुरी तरीके से घिरी हुई है, ईडी की हिम्मत है कि चूं कर दे उसके ऊपर, कि कोई किसी का खाता चेक कर दे। आप देश भर से पैसा लूट के लाए हैं। हवाला का पैसा भाजपा में आया हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड की जब पॉलिसी बनी थी, उसी समय हम लोगों ने विरोध किया था। आप विदेश का पैसा सीधे फर्जी कंपनियों के माध्यम से आप देश में ला रहे हैं, तब भी कोई बात नहीं। तो ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। भाजपा की तरफ से तो कहा जा रहा है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बात की जाए, उम्मीदवार उतारने की हर जगह सिर फुटोगल हो रहा है। कहीं कुछ नहीं हो रहा है, उससे ज़्यादा भाजपा में है। आप अंदर खाने में जाएंगे तो भाजपा में सिर्फ अलग अलग पार्टियों के घटक दलों का बवाल नहीं है, बल्कि भाजपा के अंदर अपने आप में बहुत बड़ा बवाल है। उसको भी आप लोग देख रहे हैं। जिस तरीके से माले की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया है संदीप सौरभ को, और आपने साफ तौर पे सुना, कह रहे हैं कि एक बड़ी चुनौती है नालंदा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है, लेकिन उनके गढ़ को तोड़ना है और इसी मुद्दे के साथ वो जाएंगे जनता के बीच और जनता से अपील करेंगे वोट देने के लिए। और जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि भाजपा कह रही है कि 400 पार अब की बार लेके आएंगे, वो भाजपा के लिए नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जनता जो है वो समझ के तमाम बातें जो है वो संदीप सौरभ की है। फिलहाल नालंदा से माले की तरफ से उम्मीदवार उतारे गए हैं और कह रहे हैं कि सीट जीत के दिखाएंगे। आपकी प्रतिक्रिया आपको कमेंट बॉक्स में लिख बताइएगा। आप देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड, आपके साथ प्रिया। धन्यवाद।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।